नरसिंहपुर जिले के करैली एवं चावरपाठा क्षेत्र को विकास की दिशा में एक बड़ी सौगात मिल रही है। दोनों स्थानों पर जनपद पंचायत भवन के रूप में अटल सुशासन भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके क्रम में मंगलवार को अटल सुशासन भवन जनपद पंचायत करैली का भी भूमि पूजन हुआ है। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने 5 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले जनपद पंचायत भवन करैली का मंगलवार को विधिवत पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विकास कार्यों को लेकर सरकार की मंशा पर प्रकाश डाला और जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र को मिली सौगात के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस परियोजना को लेकर उत्साह देखा गया है। लोगों का कहना है कि नए भवन बनने से प्रशासनिक कार्य में सुविधा बढ़ेगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिल पाएगी। इस भूमि पूजन समारोह में तंदूखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, पूर्व विधायक जालम सिंह पटेल एवं पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिज्ञा परिहार, नगरपालिका अध्यक्ष सुशीला ममार समेत पत्रकार बंधु की उपस्थिति रही। स्टाम्प ड्यूटी का पैसा 60% तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च होगा। हमें 3 साल में ये कोशिश करनी है कि हमारी कोई भी पंचायत ई पंचायत के लायक एक व्यवस्थित भवन के तौर पर हो। जनपद पंचायत 106 में दी है तो 2 साल में वो लगभग हम चीजों को ठीक कर लेंगे। नए कोई भी जिले अब बनेंगे, अभी जो जिले हैं उनको तो दिए ही है हमने कि जिला बनने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दे दिया जाना चाहिए। ये भी कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने तय किया। एक ये प्रयोग है, इसमें आप लोगों को भी मदद करनी चाहिए कि शमशान की जमीन अगर नहीं है तो हमारा दुर्भाग्य है, तो वो तो चिन्हित कर ही रहे हैं। लेकिन अतिक्रमण अगर है, सामान्यतः कई बार लोक लाज और स्थानीय कारणों से जानकारियां नहीं देते, हालांकि अधिकारियों से कहा गया है, तो अतिक्रमण हटाकर उनको एक व्यवस्थित अप्रोच देना। और वो भी मैंने सीसी 2 साल में किसी को दी नहीं। इसमें स्पेशली कहा है कि सीसी रोड ही बनेगा, क्योंकि वहां मेंटेनेंस के बारे में छोड़ना नहीं चाहिए। वन टाइम बन जाएगी, कोई भारी वाहन जाना नहीं है, लकड़ी के अलावा बाकी कुछ जाना नहीं है, तो एक बार अगर बन जाएंगी तो वो भविष्य के लिए ठीक होगी। तो हमने 5वें वित्त का सारा पैसा, मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि पिछले साल 1900 करोड़ था, अभी वो समय 6000 करोड़ किया था, तो मैंने उसको डेजिनेटेड सिर्फ शमशान घाट के लिए उपयोग करने के लिए कहा है। मतलब भवन डिसमेंटल की बात चल रही है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके स्कूल भी डिसमेंटल होने हैं, लेकिन बच्चे अतिरिक्त अच्छा पढ़ रहे हैं, अपनी विधानसभा भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट निर्देश दिए। जो पहले संकट था कि 3 डिपार्टमेंट के इंजीनियर होंगे, अब बिल्कुल डिपार्टमेंट को अधिकार है, वो अगर मानता है कि ये भवन गिरना चाहिए, वो पंचनामा बनाए और भवन को डिसमेंटल कर सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में, इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पर कहता हूँ कि जो चीजें गिर सकती है, हमारा जनप्रतिनिधि कह रहा है कि साहब ये तो फट गई दीवार, और उसके बाद हम कहें कि साहब 3 इंजीनियर जाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ये क्या बात होती है? बच्चे एक बार पंचनामा बुलाइए और करिए। मंत्री से बड़ी अच्छी बात लग रही है कि लोग प्रशासन के भरोसे हो जाते हैं। देखिए, अवेयरनेस का काम तो जब समाज को ही करना पड़ेगा। जो हम परोपकार के भाव से करते रहे हैं, वो हमें धर्म पूरा करना ही चाहिए। जो साधन सरकार देती है उसमें अगर हमने अपने श्रम को मिला दिया या सहयोग को मिला दिया, तो हम विकास को आसमान तक ले जाएंगे। आरएसएस और भाजपा की सभी तरह कांग्रेस में ढांचे की तारीफ की दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी को कहीं लगा कि ये गलत बात है। देखो, दिग्विजय सिंह जी भी कब पलट जाएंगे वैसा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि संघ के कामकाज को जो मानते हैं वो तो मानते ही, जो नहीं मानते हैं वो आज नहीं कल मानेंगे। राष्ट्र और समाज के लिए इतना बड़ा योगदान किसी और संगठन का है ऐसा मैं नहीं मानता। 100 साल का वो संगठन जिसने सिर्फ त्याग और जागरण के अलावा कुछ किया नहीं, और इतने दशकों तक दूर तक वो समस्याओं को भांप लेते हैं, ये ऐसा काम। मैंने सावरकर जी का एक इतिहास पढ़ा है, जिनने आजादी के समय कहा था कि इतने साल बाद उत्तर पूर्व में ऐसा होगा। तो ये जो वो जमीन पर खड़े हुए लोग हैं, इनका तप है, मुझे लगता है उनको स्वीकार करना पड़ेगा। आज भले वो लोग आलोचना कर रहे हैं, कल उनके बारे में उनको स्वीकार करना ही होगा, इस देश को स्वीकार करना होगा। चुनाव में गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, जर्मनी जाके भी राहुल गांधी ने इस बात को कहा। अमित भाई ने ठीक कहा है, SIR के बारे में सीखने गए।